अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डोमिसाइल एंड पीआरसी में डिफरेंस। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पीआरसी एंड डोमिसाइल। देखिए, डोमिसाइल और पीआरसी में क्या फर्क है। पीआरसी मीन परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। देखिए, डोमिसाइल इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ पीआरसी। पहली बात तो ये याद रखें कि पीआरसी का अल्टरनेटिव डोमिसाइल नहीं होता। देखिए, अप्लाई हम अब ये देखते हैं कि किस सिलसिले में हम क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई एडमिशन, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट जॉब्स या इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास इन चीजों की जरूरत पड़ती है। या फिर देखिए, ये ऐसी चीजें दोनों डॉक्यूमेंट, चाहे वो पीआरसी है या डोमिसाइल है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। अब इसकी मैंने जैसा कहा कि हम किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं, या फिर इमिग्रेशन पर्पज या कोई भी मैटर के सिलसिले में, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहली बात तो ये है, ये दोनों डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और हर शख्स इंटाइटल है कि वो ऑब्टेन करे डोमिसाइल को, और पीआरसी हासिल करने का उसका लीगल राइट्स बनता है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो इन डॉक्यूमेंट को हासिल करे। अब ये डॉक्यूमेंट इश्यू कौन करता है। देखिए, इन डॉक्यूमेंट को इश्यूइंग अथॉरिटी जो होती है वो एसडीएम है या डिप्टी कमिश्नर, डीसी है या एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हो गया या डीसी होगा। ये इस डॉक्यूमेंट को इश्यू करने वाली अथॉरिटी है। अब देखिए, जो डोमिसाइल है उसमें वो वहां इश्यू होगा कि एक एड्रेस एक होना चाहिए। जो एनआईसी पे हमारा एड्रेस है उसी एड्रेस पर हमारा जो डोमिसाइल है वो इश्यू कर। अगर उस पर एड्रेस डिफरेंस हो गई तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस होगा उस पर हमारा डोमिसाइल इश्यू होगा। अब जहां तक हम बेसिक जो एड्रेस है, हम जैसा कि हम बता रहे हैं कि उसमें बेसिक एड्रेस जो था वो कौन सा है, और इसके अलावा वो देखा जाएगा एज पर सिटीजन रूल के तहत जो बेसिक एड्रेस है वो मेंशन किया जाता है। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो मेंशन की जाती है इन डॉक्यूमेंट्स पर। और उसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हम देते हैं कि हम यहाँ इस एड्रेस पर इस जगह पे रहने वाले हैं, उसका हमें प्रूफ देना होगा। और ये एक ऑफिशियल किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जो हमें इश्यू होता है एज पर सिटीजनशिप रूल्स के तहत। हमें ये पीआरसी और डोमिसाइल इश्यू होता है। और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इश्यू करती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसको इश्यू कर सकती है, या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो उसका डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम है वो इस डॉक्यूमेंट को इश्यू करेगा। अब हम अगर देखते हैं कि थोड़ा सा व्हाट द बेसिकली लिटिल बिट डिफरेंस इसमें क्या है। देखिए, पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है, ये याद रखें, पहले हम ऑब्टेन करते हैं डोमिसाइल को, फिर डोमिसाइल के बाद जो है वो पीआरसी वो हमें इश्यू होता है। आफ्टर डोमिसाइल हमें पीआरसी इश्यू होता है। और पीआरसी का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी परमानेंट, हम इस जगह के परमानेंट तौर पर इस एड्रेस के हम रहने वाले हैं। ये हमें जो ये प्रूफ करता है, ये अपीयर करता है, वो अपीयर होना चाहिए, वो एड्रेस अपीयर होगा कि हम परमानेंटली इस जगह के रहने वाले हैं। पीआरसी। जहां तक डोमिसाइल का मतलब है, देखिए डोमिसाइल फॉर्म डी पर भी बनता है और फॉर्म सी पर भी डोमिसाइल बनेगा। देखिए, जो फॉर्म डी पर डोमिसाइल बनता है, देखिए डोमिसाइल दो तरह के होते हैं। एक डोमिसाइल फॉर्म सी पे इश्यू होता है, एक डोमिसाइल फॉर्म डी पे इश्यू होता है। जो फॉर्म सी पे इश्यू होता है, फॉर्म सी का जो पीआरसी है, सॉरी पीआरसी की हम बात करते हैं, डोमिसाइल तो एक ही होता है। पीआरसी पीआरसी जो फॉर्म सी पर इश्यू होता है वो एजुकेशन मकसद के लिए इश्यू होगा। जो देखिए, हम किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म सी का इश्यू करना पीआरसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हम वो पीआरसी इश्यू करें किस पर, फॉर्म सी पर। अगर डी पर इश्यू होगा, फॉर्म डी पर इश्यू जो डॉक्यूमेंट होगा पीआरसी, वो जॉब के मकसद के लिए होता है। जैसे अगर हमने जॉब लेनी है तो वो जॉब के लिए जो पीआरसी इश्यू होगा फॉर्म डी पे होगा, और अगर एजुकेशन पर्पस के लिए हम बनवा रहे हैं तो वो फॉर्म सी पर होगा। अब देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के, वाकई हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हम शो करेंगे। इसके अलावा एनआईसी अपना भी शो कर सकते हैं, या अपना हमारा फर्जी होगा पेरेंट्स का एनआईसी शो करेंगे, जो इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस एड्रेस के रहने वाले हैं, इस जगह के हम
परमानेंट रेजिडेंस है। पेरेंट्स के CNAC होंगे और इसके अलावा पेरेंट्स का डोमिसाइल भी होगा कि वाकई आपके पेरेंट्स भी इसी एड्रेस के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं। एजुकेशन के हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि हमने मैट्रिक कहाँ से की, इंटर, और उसके बाद की अगर 2 और हमारे एजुकेशन है तो वो हमारे कहाँ के, कौन से इलाके, वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और उसके अलावा जो पिक्चर्स हैं और फॉर्म है वो फिलअप होंगे, और जो मुतलका फीस होगी वो दी जाएगी। लेकिन ये है कि हम उस जगह के रहने वाले होने चाहिए, उसका प्रूफ प्रॉपर्टी का होना चाहिए, हमारे वालिदैन का शनाख्ती कार्ड एड्रेस होना चाहिए उस पर, एड्रेस पर, और इसके अलावा हमारा अपना NIC एड्रेस पर होना चाहिए, या फिर हमारे वालिदैन के जो PSC या डोमिसाइल है वो भी उसी एड्रेस के होने चाहिए, और एजुकेशन हमारी वहीं की होनी चाहिए, जो इस चीज़ को शो करेगा कि हम इस जगह के परमानेंट रेजिडेंट हैं, इस जगह के हम परमानेंट रहने वाले हैं, ताकि पहले हमें डोमिसाइल इशू होगा और उसके बाद हमें PRC इशू होगा। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।